अब देखो बात करते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। ये प्रॉपर्टी सीधा क्या होगा कि सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। और ये चीज पहले से रीड हो चुका है, साइंटिस्ट का दिया हुआ है, हमें बस रिजल्ट पढ़ना है। सेम सेम जो पहले आया था, कोई नया चेंज नहीं आएगा। जब कभी बढ़ेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और आराम से लिखते चलो मेरे साथ, बस सुना दूंगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। लिखो आराम से। सेम तरह इसका एक फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा मतलब चेंज, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज होता है। और प्रोपोर्शनल हटता है, यहां आता है के एफ। सब सेम है, वहां के भी आया था, के एफ है, सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है। इसलिए तो पहले का याद करने का फायदा होता है कि आगे कुछ समझ में आ लगता है, सब सेम ही चल रहा है। डेल्टा टी एफ होता है। देखो डिप्रेशन वर्ड, इस देखो डिक्रीज, डिप्रेशन, डिक्रीज सेम वर्ड है। एनसीईआरटी किताब ने डिप्रेशन पढ़ा है, मैंने डिप्रेशन बार बार लिखा है, रियल में इंक्रीज ही है, वो आज सेम है। लेकिन एनसीईआरटी किताब में ये हेडिंग है, एनसीईआरटी किताब को फॉलो करना है बस। ये देखो ये डेल्टा टी एफ डिक्रीज ही है, लेकिन डिक्रीज वर्ड का स्टैंडर्ड एनसीईआरटी ने बनाया है डिप्रेशन, और इसलिए डिप्रेशन पूछेगा। डिप्रेशन मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। अब के एफ कांस्टेंट है, के फॉर कांस्टेंट, ये होता है मोलालिटी। और इसको डिप्रेशन, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उल्टा मरा हुआ को थोड़ा सुनाना है तुरंत। छोटा एम को तुम पहले से जानते हो, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलालिटी। तो जितना थियोरेटिकल एस्पेक्ट है सब बनाए थे, यहीं से निकाल देंगे। में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, सवाल में दिया रहेगा, सवाल में दिया रहता है, सॉल्वेंट के नीचे डिपेंड करता है। हाँ 1.86 होता है वाटर का, वो सवाल में देगा। हाँ यूनिट निकाल देंगे इससे। जैसे के एफ का यूनिट किसी निकालना है, के एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ बाई एम, और ये फॉर्मूला बनेगा इसका। इसका जो यूनिट किसी को बनाना होगा तो गोजी ने बोला था मैंने कि जब कभी साइंस की दुनिया में डेल्टा टी आता है, डिग्री सेल्सियस दोनों काम कर जाता है, डेल्टा टी आएगा तो इसका यूनिट जो बनेगा, ये इसका फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हो। के एफ का जो यूनिट होगा, या तो लिखो डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी, अब स्मॉल एम होता है मोलालिटी, मोल पर केजी, तो केजी ऊपर मोल नीचे, चाहे और यूनिट हो सकता है केल्विन, केजी पर मोल। अब के एफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट कैसा है। जैसे एनसीईआरटी किताब में न्यूमेरिकल दिया है, उसे पानी का 1.86 दिया हुआ है, वो रटना नहीं, सवाल मिलेगा। मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसका वैल्यू फिक्स होगा। एकदम शांत माहौल याद रखो, क्योंकि बोर्ड में स्कोर करना है। ये जो आसान है यही चीज में बाद में दिक्कत, कोई सीरियस होकर नहीं पड़ता है एकदम। और कुछ को लिखते हैं, जितना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चैप्टर का है वो खत्म कर देते हैं, बस सवाल बनाना रह जाएगा। और इस चाइल्ड फॉर्मूले को और बता, डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ में मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, घटने का मतलब क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ज्यादा होगा, ये इनिशियल टेम्परेचर है माइनस फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस है। इतना सजा से क्या लिख रहा है, कोई बोर्ड में लिखना पड़ता है, बोर्ड में प्रेजेंटेशन स्किल है, उसे बहुत ध्यान देना।
एकदम आराम से देखो। अब अगला क्वालिटेटिव, लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। वो लिखते 2 मिनट तो याद किया सुनाओ, तुम याद करो। याद क्या करना है, सॉल्यूट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। और जब भी बोर्ड एग्जाम में कुछ भी लिखना, जब अपने मन से फॉर्मूला लिखोगे तो लिखना पड़ेगा बोर्ड में, डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ क्या है, एम क्या है, सब लिखना पड़ता है बोर्ड में, जैसे किताब में छपता है। तो दोनों काम 2 मिनट में चला देते हैं, दोनों का काम हो जाए। जो लिख रहा है लिखो, लिख लिया। हाँ वो भी बोल सकते हो, कांस्टेंट का नाम है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बस एक बार से रीड करो, दोनों काम, जो लिख रहा है से लिख लिया, दिमाग भटके उसे कुछ कुछ पढ़ते रहो। दिमाग भटक सकता है किसी इंसान में कभी भी। सुनो, उसमें कुछ नहीं करता, ये मोलालिटी है, किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन सकता है। क्यों अलग से याद करोगे, देखो अगर मैं अलग फॉर्मूला क्यों बनाऊं, मोलालिटी मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, मास सॉल्वेंट इन केजी, मैं चाहूं तो मोलालिटी का वैल्यू पुट कर दूंगा, एक नया फॉर्मूला बना लूंगा मन से। उतना फॉर्मूला क्यों याद करूं मैं। इसलिए मुझे बस इसमें कैलकुलेट करना है, बस उसमें मोलालिटी का देखोगे नया वैल्यू आ जाएगा। तो लिख लो, दोनों का काम चल जाए, टाइम चलो। बस एक आखिरी कॉलिगेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख रहा है वो लिख लो आराम से, लिख के थोड़ा फजील कर लो। मतलब फॉर्मूला में मोलालिटी आना चाहिए बस सवाल में। लिखो लिखो, तो तुम्हारे दोनों काम हो गए, जो लिख रहा है आराम से, उसके लिए भी टाइम चढ़ गया, दोनों का काम हो गया। और जो लोग ऐसे टाइम चाहती है, जो लिख के बैठ गया, उसका दिमाग डाइवर्ट होता, तो कुछ कुछ याद करता रहे। इसलिए ना कोशिश कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या करता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो फिजिकल पॉइंट घटेगा। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और डेल्टा टी एफ हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। और के एफ क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। स्मॉल एम है मोलालिटी, और के एफ का यूनिट। अब एक आखिरी प्रोग्रेटिव है ऑस्मोटिक, उससे पहले जानना होगा ऑस्मोसिस, जो 9th क्लास पढ़ के आए हो, 9th क्लास से बायो पढ़े हो, वहां एक एनसीईआरटी किताब में सवाल था, ऑस्मोसिस क्या होता है। 9th में तुम पढ़े होगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पानी का मॉलिक्यूल्स मूव करता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेम चीज यहाँ है, यहाँ पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पढ़ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का। अगर सॉल्वेंट से पार्टिकल्स सॉल्यूट की तरफ जा रहा है, मतलब हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा किसी मेम्ब्रेन, जो प्रेशर लगेगा उस टाइम, उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो वर्ड 9th पढ़े हो। डिफ्यूजन जाता था 9th क्लास एनसीईआरटी किताब में सवाल था, ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से विदाउट एनी मीडियम, और इसको चाहिए था मीडियम, इससे पानी जाता था ऑस्मोसिस से। 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, याद है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सब 9th में था। लिखो लिखो 9th का चाहिए। वो आसान चीज है, जल्दी से जल्दी लिखते चलो, सुनाना भी आसान है, आसान चीज है, बस हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जाना। सॉल्वेंट, देखो पानी वहां पे 9th के किताब में पानी क्यों दिया था, देखो तुम पढ़ रहे हो, देखो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पानी काफी कॉमन पढ़ाया गया है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पानी से देखो 9th में पानी पढ़ाया गया है, क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हो सकता है।
अब पानी पढ़ने का फास्ट है कि पानी में विस्कोसिटी कम होता है, पानी जल्दी फ्लो कर जाता है ना कंपेयर टू दूसरे लिक्विड। पानी का फ्लो काफी अच्छा है। और मान लो मिल्क गिराओगे, दूध गिराओगे, दूध को फ्लो करने में गिरा दोगे जमीन पे, फ्लो में टाइम लगेगा। हनी गिरा तो हनी फ्लो ही नहीं करेगा, वो तो सेमी लिक्विड हो जाता है कुछ टाइप का। पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब ये नहीं करता। विस्कोसिटी क्या होता था, एक लेयर दूसरे लेयर को डिस्टर्ब करता है मूवमेंट में। पानी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पानी फ्रीली मूव करता है। हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन ज्यादा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल 9th क्लास में क्या होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को कहते हैं सिलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन। और जो 9th में वही का पढ़ता है, 9th क्लास 11th क्लास बहुत थोड़ी पढ़ता है, 10th 12th पढ़ लेता है बोर्ड के डर से। हेलो, कहाँ पे आता है, मार्केट में नीचे आओ ना। हाँ, ऊपर सीढ़ी चढ़े हो क्या? ठीक है, नीचे उतर जाओ, सीढ़ी नीचे उतरो, नहीं फिल्म का उतरो। गूगल मैप किसी को सीढ़ी चढ़ा देता है मेरा, गूगल मैप खोलेगा तो सीढ़ी पहुंचा देगा, वहां तक का लोकेशन दिया हुआ है गूगल मैप पे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक बहुत में प्रॉपर्टी है। ये कहानी क्या होगा, अगर ऑस्मोसिस मतलब हाई टू लोअर जाना, अगर कोई लिक्विड जाएगा पानी को, तो पानी कितना प्रेशर लगाता है, ये प्रेशर कराएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम्हें फोन कर रहा है, ये जो प्रेशर लगेगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। फॉर्मूला लिख देता, लिखो तो ये फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इस सब में मीनिंग होता है, किसको क्या बोलते हैं, लिखो और लिखते हैं। किस क्लास में, एक क्लास में फॉर्म, ये कहाँ से हुआ? अच्छा ठीक है। अच्छा भैया एक दिन आए थे 3 मिनट। हाँ तो क्लास तुमको, हाँ तो थोड़ा डिटेल बताए भी पढ़ाई का तरीका। तुमको 3:30 में क्लास होगा, फोटो नहीं है, फोटो हाँ ठीक है, शाम में 3:30 में होना। बाकी डिटेल तो भैया को सब बता दिए थे, ये बताओ भैया को बताया पढ़ने मैसेज सबको जाता है सारा चीज आराम से। सबसे बेस्ट है अभी मार्केट में, ऊपर सीढ़ी चढ़ गए, क्या पता अंदर क्लास हो रहा है, कितना क्लास है कुछ पता चला? ये कहानी इतना ही शांत होता है दिन पर, तो बस यही चाहिए। ये इसमें किसी को तो ये माहौल क्रिएट किया, कहीं जाओ ये नहीं होता है, खास नहीं होता है। चला 3:30 ना, ठीक है, उस वक्त सीधा बात कर, उसी वक्त क्लास में सीधा होना। ठीक है, कितना से 3 बजे से 5 बजे, हाँ बस आना, पासपोर्ट से फोटो लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लिख दिया इसमें, हाँ नंबर लिखो, नंबर कहाँ लिखे हो, मोबाइल नंबर कहाँ लिखे हो, पिन कोड लिखे हो, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, व्हाट्सएप में मैसेज भेज देंगे, नंबर लिखो ना। मेरा नंबर जाता है रोज 30 मैसेज क्लास, कहीं लिखे हो, लिखो ना कहीं भी, यही लिखना तो पेन चाहिए और पेन लाओ, पेन लाओ, मोबाइल नंबर लिखना दो। सुनो इस फॉर्मूले को, पाई, पाई को क्या बोलते हैं? नहीं वो, नहीं वो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब देखो देखो, अब देखो कहो, सुनो किताब देखो, और सुनो अगर कोई सोचेगा, देखो अगर कोई सोचेगा मैंने प्रेशर को पाई से क्यों डिनोट किया, पी से क्यों नहीं किया, एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी किताब जो करेगा वही करना है, हाँ सब कुछ है, तो एनसीईआरटी का कुछ नहीं। सुनो इसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। वो 100% दिमाग एकदम शांत कर लो। सुनो ये है ओस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है, ठीक उसी बताओ ना फिर। सुनो सुनो और सुनो काम को सुनो, देखो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, एटीएम होता है, इसका भी यूनिट सब कुछ सेम होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम को पाई सिंबल यूज करना है।
क्योंकि एनसीईआरटी किताब में है। सी फॉर कंसंट्रेशन इन मोलारिटी, मोल पर लीटर। देखो मोलारिटी तुम पढ़े हो कैपिटल एम से, सी लिखना है किताब में, किताब के तरीके को नहीं बदल सकते। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, पर इसी को मोलारिटी बोलोगे। आर, आर एक फेमस कांस्टेंट बार बार सुने हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल, जब भी वो बोर्ड में बनाना ना, हर सिंबल का नाम लिखना है, कौन क्या होता है। हाँ भाई देखो, तुमको नंबर लाना है चीजों को सजा के लिखने के। जूल पर मोल पर केल्विन, और वैल्यू होता है 11 में भी लिखे थे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर मोल केल्विन। एक और वैल्यू होता है 2 कैलोरी, उसी को 2 मान लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। और याद कर, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे किताब में, जनरली पेपर में होगा क्या, लीटर एटीएम आएगा। हाँ, वो केमिस्ट्री में होता क्या है, ज्यादातर सवाल लीटर एटीएम में आएगा। एटीएम हो गया, प्रेशर यूनिट पास्कल होता है, फिजिक्स में ऐसा यूनिट यूज होता है बार बार, केमिस्ट्री में एसआई का प्रेफरेंस कम करता है, इसलिए यहाँ पे छोटा यूनिट चाहिए। तो ये जो पाई है ना, पाई का ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेगा किताब में एटीएम में, ये यूनिट एटीएम कॉमन है, सबसे यूजुअल यही मिलने वाला है, पास्कल मिलने का चांसेस कम है। अगर वो एटीएम रहेगा तो तुम क्या न्यूमेरिकल में क्या करोगे, जब किताब का सवाल बनाओगे एटीएम इसके साथ है, तो तुम ये वाला वैल्यू यूज करना चाहते हो। तो याद रखना ये चीज, पेपर में सवाल बनाओगे एटीएम मिलेगा पाई का। टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। और आराम से लिखो, ये दी एंड हो गया। आप एक क्वांटम फैक्टर थोड़ा सा बताते हैं, अथवा ऐसा नहीं, क्वांटम फैक्टर में किताब में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है फॉर्मूला, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मान लो पर पानी है, हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो हमेशा प्रेशर लगेगा, तभी तो फ्लो कर रहा है। हाँ, उसी को प्रेशर निकालने का तरीका है। तो आराम से लिख लो, यार एक छोटा सा किताब में फॉर्मूला दिया एनसीईआरटी में, जिसको मैं प्रूफ कर दूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट प्रूफ में है। लिख रहे हो, सुनो, एक प्रॉपर्टी है, वांट ऑफ नाम का चीज है, हाइपरटोनिक एसिड सबको पता होगा भाई, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट का। हाइपरटोनिक में एक में हो जाता अंदर, पानी जाता है अंदर से बाहर चला जाएगा, फिर बाहर से अंदर आ जाएगा। और सुनो, डायरेक्ट चीज लिखने, किताब में डायरेक्ट लिखा है, जिसको जाऊंगा थोड़ा सा मैं प्रूफ करने। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में देखो, ऑस्मोसिस में होता क्या है, कोई चीज हाइयर टू लोअर जा रहा है, लोअर टू हाइयर चला जाए, उसके रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, रिवर्स में लिखा जाए ये होता है। ऑस्मोसिस का रूल है हाइयर टू लोअर जाना, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, अरे देखो रिवर्स ऑस्मोसिस जब भी करना होगा कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, अपने आप नहीं हो सकता दुनिया में। तूने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, कभी भी कोई लो से हाई अपने आप नहीं जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है किताब में, ऑस्मोटिक प्रेशर को होता है बस, उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नहीं है। दोनों प्रेशर बराबर हो जाएगा बस, वो 9th वाला ही सब कुछ है जो 9th वाला किया है। आइसोटोनिक में होता है, आइसो में होता है, वही अपोजिट होता है ओस्मोसिस का।
वो लिख लो, उसके जा रहे एक छोटा सी बनाने, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई। और तुम पर कुछ और चीज बताते हैं वन टॉप से पहले। एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, उसका देखो किताब से मैं डायरेक्ट मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ करके लाया हूँ, थोड़ा सा बेसिकली सिंपल तरीके से। हाँ उसी को लाके दिखा, अल्फा का फॉर्मूला लाके दिखाऊंगा मैं कैसे आता है, मैं उसको लाके दिखाऊंगा, लाके दिखाऊंगा, लाके दिखाऊंगा। और लिख लो डायरेक्ट कुछ चीज थोड़ा सा, और जो लिख लोगे तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा चीज है किताब में, एक लास्ट की एंडिंग की तरफ एक पॉइंट ऑफ फैक्टर नाम का चीज है जिसको डिसोसिएशन डिसोसिएशन जोड़ देना है बस, वो आखिरी चीज है। तो लिख रहा है वो लिख लो, इसको वो हटाना चाहता है, थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, आप फिर एक बार सुना देना। और लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, वो लिख ली तब सुनो ध्यान से। वो होने दो, क्वांटम फैक्टर नाम का एक छोटा सा टर्म है। अब इस टर्म का जो मीनिंग होगा, ये टर्म कहता है, अब देखो दो तरह का प्रॉपर्टी दिखता है नेचर में, होता क्या है, देखो मेरे पास 4 फॉर्मूला था कॉलिगेटिव का, अब होता है दो चीज देखने को मिला साइंस दुनिया में, एक होता है ऑब्जर्व, एक होता है कैलकुलेटेड। साइंस की दुनिया में ये जो 4 फॉर्मूला दिखा तुमको, 4 प्रॉपर्टी, इसको देखा गया, किसी इंसान ने सोचा तो ऐसे आना चाहिए था, और जब कैलकुलेशन किया कुछ और आ गया, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे कहते हैं क्वांटम फैक्टर। क्वांटम फैक्टर होता है किसी का ऑब्जर्वेशन कितना है, मान लो ये पता है ये चीज इतना रीडिंग देना चाहिए था, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करने का लैब में तुमको रीडिंग पहले से पता है ये अप्रोक्स इतना आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, तुम्हारे ऐसा तुम जो सोचे उससे अलग आ गया, ये कैलकुलेशन होता है उसके मास में, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ रहा है। ये जो साइंटिस्ट ने बनाया था, किसी ने एज्यूम कर सॉरी इतना आना चाहिए था, लेकिन देखा कि कुछ अलग आ गया, हमें इसको रेशियो पढ़ा दिया, सिलेबस में ऊपर से रेशियो पढ़ना है भाई। वो क्वांटम फैक्टर नाम का एक चीज है, इसका 2-3 डिफिनेशन होता है। डेफिनेशन नंबर 1, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या क्वांटम, ये रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, अभी 4 प्रॉपर्टी जो लाया उसी का बात कर रहा है, जो लिख रहा है सबको आराम से याद कर लेना, बहुत काम का चीज लिख रहा हूँ, याद और लिखो थोड़ा देर तो वो सुनेंगे बैठा के। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व होता है बिना तुम वैसे वाला फॉर्मूला है ना, बिना फॉर्मूला लगाए जूम करके किसी इतना आना चाहिए था, एक हो गया, इसमें मेरे पास 4 फॉर्मूला आया है, कोई एक देखो ये वाला डेटा कैसे है कैलकुलेटेड, मैं फॉर्मूला से निकालूंगा, एक होता नहीं जूम नहीं किया था इतना होता, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मेजर कर लिया, मान लो मैंने कर लिया तुम्हारा कितना 5 सेंटीमीटर होगा, मैंने जूम कर लिया, नापने गए ये आ गया 6-7, तो मतलब बदल गया डेटा, ये ऑब्जर्व था, एजम्पशन किसी का, कैलकुलेटर मतलब रियल लाइफ है। और डेफिनेशन नंबर 2, मतलब इसको डिनोट किया जाता है आई से, बोली को लिखो तो सुनाना है तुम्हें, मैं बोर्ड एग्जाम पे लिख रहा हूँ बड़ी मसला, और मेरे साथ लिखते चलो, थोड़ा देर रुकेंगे, टाइम देंगे, रुकेंगे याद करने के लिए, भले नहीं खत्म हो नहीं खत्म करूंगा लेकिन याद करवाऊंगा, खत्म करना ऑब्जेक्टिव नहीं, याद करवाना है। अब इसका ये फार्मूला होता है,
दो जी कट गया तो यूनिटलेस हो जाएगा, एक नंबर आने वाला है, एक नंबर आएगा ये। इसे बताना आराम से लिखो, भले थोड़ा सा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन याद करवाना है, चीजों को खींचना नहीं है। और लिखो दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा इसका, डेफिनेशन नंबर 2 लिख लो। डेफिनेशन बता रहा हूं क्यों लिखूंगा मैं, क्या रीजन है, मुझे कहां से आई दूसरा डेफिनेशन, कैसे बना लिया मन से, लिख लो, बताते हैं दूसरा डेफिनेशन कहां से दिमाग में आएगा। उसका तीसरा डेफिनेशन लिखेंगे इसका, और तीन तीन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, ये ऐसा टॉपिक है, पूछता है एमसीक्यू जो पूछता है कि वन ऑफ फैक्टर इसमें से कौन हो सकता है, बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, रेशियो दिख रहा है, रेशियो में कंफ्यूज होता है, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला में रेशियो उलट जाएगा, कैलकुलेटर ऊपर और जॉब नीचे। हाँ, वो होता क्या, तुम जितना ही फॉर्मूला वो देखोगे, जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना, मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज नीचे आने वाला है। तो कैसे, मोलालिटी निकाले तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नीचे आएगा, कुछ फॉर्मूला मोलारिटी है तो मोलारिटी भी डायरेक्टली मास में कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम से, मोल फ्रैक्शन सब मास ही आने वाला है, मोल निकलता है, तो सब फॉर्मूला याद रख लो, जब मास से निकालेंगे तो मास ऊपर कैलकुलेटेड और जॉब नीचे, ये याद रखना, ये डायरेक्ट काम आएगा एमसीक्यूज में। हाँ हाँ, तो उलट जाएगा, ये तो फॉर्म पता है, ये अपने आप में वो सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बच्चा कंफ्यूज जाता है, जाके क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो कैलकुलेटेड ऊपर, और ये याद रखना, ऑब्जॉर्ब नीचे। वाली को एक और डिफिनेशन लिखेंगे 3 नंबर, अभी एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, फिर थोड़ा देर पॉज करते हैं, याद करवाना है, और इतना लिखो, थोड़ा देर रुकेंगे, थोड़ा देर एक और फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, जो जो फॉर्मूला हो सकता है किसी भी किताब में, इंडिया की वो सब लिखता हूं, एक और फॉर्मूला। तो करना क्या, याद रखना, कॉलिगेटिव ऊपर ऑब्जॉर्ब, कैलकुलेटेड नीचे, मास में कैलकुलेटेड ऊपर, ऑब्जॉर्ब नीचे, ऑब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। इसे दोबारा रिवाइज कर लिए, क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर एक और फॉर्मूला है, अब उस जो फॉर्मूला लिखूं उस फॉर्मूले का मैं प्रूफ में ला दूंगा, वो मैं एसोसिएशन डिसोसिएशन से फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला ये होता है ना, जैसे मतलब 2 तरह का दुनिया में केमिस्ट्री में कहानी होता है, कभी ऐसा होता है छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको कहते हैं एसोसिएशन, कभी होता है बड़ा सा मॉलिक्यूल बन के टूटेगा छोटा, डिसोसिएशन। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितना है, जैसे मान लो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूट के छोटा छोटा मॉलिक्यूल बन गया, तो बाद में क्या हुआ, नंबर बढ़ रहा है, तो क्या लिखना है, बाद में कितना मॉलिक्यूल है भाई, पहले वाला। हाँ, बस ये याद रखना, ये एक फॉर्मूला होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। लिखो ना, उसको अलग से प्रूफ करेंगे, दूसरे बनाएंगे, उसको प्रूफ करेंगे, पहले रुकेंगे, पॉज लेंगे, किसी को थोड़ा याद कराना है, याद से करना चाहता हूं, होता क्या है कुछ तो बाद में याद नहीं कर पाता अपने से, और इतना पहले लिख के थोड़ा पॉज लो, तो अब मुझे सुनाओ, तो ये जब वो लिखा है ना एसोसिएशन डिसोसिएशन, मैं तुमको अलग दो किताब में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, मैं तुमको प्रूफ करके लाऊंगा डिसोसिएशन में अल्फा के साथ आई का क्या रिलेशन होता है, कौन प्रूफ करके लाऊंगा, फिर फॉर्मूला में होगा, एक तरफ आएगा i - 1 n - 1, एक जगह आएगा 1/n - 1, दोनों में अंतर आ जाता है, वो रीजन है प्रूफ करेंगे, नहीं पूरा तोड़ के ऐसे प्रूफ नहीं बनाएंगे, पूरा तोड़ के उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा उठाऊंगा मैं, वो ऐसे नहीं करूंगा, मैं उसको प्रूफ करने में केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कहानी था वो यूज करूंगा, अभी नहीं करूंगा, पहले इतना सुनाओ तो पूरा, हाँ वो करेगा अभी,
सुनो, एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सुनो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इथीन है, पता है इथीन एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, बहुत सारा इथीन लाओगे आपस में एसोसिएट करे पॉलीथीन बनता है, उसको एसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन मतलब होता है कि बड़े चीज का टूटना, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं कॉम्प्लेक्स खाना है, उसको तोड़ के बनाता है ग्लूकोज, तो वो बनाता है डिसोसिएशन। आई का जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर नीचे नंबर, देखो ये नंबर है, कट रहा है, वो पहले इतना सुनाओ तो थोड़ा रुक रहा है, क्योंकि अगर मान अब प्रूफ करना किसी दिमाग से उड़ेगा थोड़ी बनाया था, उड़ना नहीं चाहिए था।